हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तुषार एजुकेशन मेंटर। आज परसेंटेज की हमारी क्लास थर्ड क्लास है आज हमारी परसेंटेज की। अभी हमने फर्स्ट और सेकंड क्लास में जैसे कि देखा था कि हमने कुछ वैल्यूज उठाई थी, उन वैल्यूज के ऊपर हमने वर्क किया कि कोई चीज अगर 1/2 है तो वो परसेंटेज में, जो 1/2 हमारी फ्रैक्शन है वो परसेंटेज में क्या है, या फिर कोई परसेंटेज की वैल्यू उठा के कि 50% की फ्रैक्शन क्या है। फिर हमने कुछ ऐसी वैल्यूज ली जो वैल्यूज बहुत बड़ी थी। जैसे हमने कुछ वैल्यूज ऐसी ली थी कि मैं आपसे पूछ रहा था कि 844 4/9% क्या होता है, इसकी मेरे को यहाँ पे फ्रैक्शन निकालनी थी। तो हमने कुछ ऐसे बेसिक सी चीजें धीरे धीरे हम उठा के उनको चल रहे हैं और चलते चलते हम आज अपनी थर्ड क्लास पर पहुंचे हैं। और थर्ड क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस जो उन वैल्यूज के ऊपर बिल्कुल इजी क्वेश्चन जो है हमने वो शुरू करने हैं। और हम वो क्वेश्चंस, मतलब जो क्वेश्चन हम आज करेंगे वो ये नहीं है कि आपके एग्जाम में सेम वही क्वेश्चन आएंगे। मतलब हमने वो चीज वैल्यूज जो है, हमने उन वैल्यूज को उन क्वेश्चंस के अंदर ऐड करा है, तो उन वैल्यूज के साथ साथ आपको जो हर एक चीज है वो रिवाइज होगी। और धीरे धीरे हम बढ़ते बढ़ते हम अपने जो एडवांस लेवल जो हमारा होगा, हम धीरे धीरे वहां तक पहुंचेंगे। तो आज हम परसेंटेज की जो हमारी क्लास थर्ड है हम वो शुरू करने लगे हैं। तो जैसे कि आज हमने सारा जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो हमारी आज क्लास रहेगी, वो बेसिकली हमारी जो क्लास है वो ओवरऑल पूरी क्लास क्वेश्चंस के ऊपर रहेगी। वैल्यूज हमने सारी कर ली हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स हमारी कोई वीडियो देख रहे हैं या हमारा जो लेक्चर सुन रहे हैं, वो हमारा क्लास 1 और क्लास 2 पहले अच्छे से उसके ऊपर वर्क करें। एक बार उस वीडियो को बैठ के देखें अच्छे से। देन उसके बाद दोबारा उस वीडियो को थोड़ा फास्ट करके उन वैल्यूज के ऊपर वर्क करना सीखें कि हमने उनके ऊपर कैसे वर्क किया था, हमने उसके ऊपर कैसा वर्क करना सिखाया है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो उसके लिए हम आपको अपने नंबर देते हैं, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप उसके ऊपर भी मैसेज डाल सकते हो। अगर आपको कोई डाउट आता है किसी चीज़ का भी, तो आप वो उसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हो। तो अभी हम शुरू करते हैं कुछ, जैसे कि हमने कुछ वैल्यूज के ऊपर वर्क किया था। हमने बिल्कुल बेसिक सी शुरू की थी कि हमारा 1/2 होता है जो 50%। ठीक है जी। 1/3 जो था 33 1/3%। 1/4 25%। 1/5 20%। 1/6 2/3%। ऐसे हमने कुछ वैल्यूज हमने जो बनाई थी। और इससे आगे बहुत सारी कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज थी जो मैं आपको जो हमारे पिछले लेक्चर्स थे उसमें मैंने आपको कवर करवाई थी। तो आपको, आई होप कि ये वैल्यूज तो आपको याद होंगी। तो इनको आपने एक बार अपनी कॉपी में जरूर लिख लेना है दोबारा, क्योंकि आप जितनी बार इनको लिखोगे उतना टाइम आपको ये वैल्यूज लर्न होती रहेंगी। ठीक है जी। तो ऐसे ही हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं आज। ठीक है। नेक्स्ट जो अब हम देखते हैं, जो हमने इन वैल्यूज के ऊपर कुछ क्वेश्चन जो है हमारे, हमने वो बेस्ड किए हैं। जो वैल्यूज थी, हमारा जो आज का मेन मोटिव है, जो आज के हम इस लेक्चर के ऊपर हम जो हमारा आज का लेक्चर है, हम जो वीडियो आज की जो हम लेक्चर देख रहे हैं, ये हमारा जो मेन लेक्चर है ये इन क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है। और इन क्वेश्चंस के अंदर वो वैल्यूज आएंगी। ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन फर्स्ट है, जैसे लिखा है कि 220 इज व्हाट परसेंट लेस देन 400। ठीक है जी। हिंदी में क्या है, 220 400 से कितना प्रतिशत कम है। बिल्कुल इजी सी लैंग्वेज है इस क्वेश्चन की। और
जो अर्थमेटिक है ना हमारा, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, तो ये जो अर्थमेटिक है हमारा, ये ओवरऑल लैंग्वेज का खेल है। हमने हर क्वेश्चन को ध्यान से और धीरे धीरे पढ़ना है। अभी हमें अगर इस चीज की आदत होगी कि हम इस क्वेश्चन को बहुत ही धीरे से पढ़ें, उस चीज को समझें कि उसने जो एग्जामिनर है, जो उसने इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो क्या बनाई है, तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन को करना बहुत ज्यादा इजी होगा। अब हमने इसमें क्या चीज पढ़ी कि 220 400 से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है जी। और एक आपको चीज याद रखनी है जिसके बारे में वो पूछे, उसने पूछा कि कौन, उसको हमेशा ऊपर रखना है, अपॉन में, कौन अपॉन कितना, किसका, जिसका, जिस से, ठीक है। आपको ये कुछ वर्ड्स आपको याद रखने हैं कि जो हमारा कौन होगा, जैसे इसमें पूछा 200 400 से कितना प्रतिशत कम है, कौन 200, ये हो गया हमारा कौन, हु, ठीक है। किससे, किस से, 400 से, ठीक है। कितना प्रतिशत मतलब कम है, डिक्रीज है मतलब, है ना। तो हमने ये चीज देखी कि 220 400 से, 400 से 220 कितना कम हुआ, 180 कम हुआ, ठीक है जी। 180 जो है वो 220 400 से कितना कम हुआ, 180, किया गया हमारा कौन, ठीक है जी। किससे, किससे 400, परसेंट में हमें आंसर देना है कितने प्रतिशत, उसने बोला है कि कितने परसेंट कम है, तो हमने क्या किया जी, इनटू में 100। क्लियर हुई यहां तक बात। तो अब इस चीज में हम क्या करते हैं, हम इसको करने को, ये बहुत इजी सी चीज होगी कि हमने 20 से 20 काटी, बट नहीं, हम हर क्वेश्चन को धीरे 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 बनाते हुए चलेंगे। तो हमने क्या किया, कैंसल आउट किया, 9/20, ठीक है। अब आप यहां से, हमने जो ये क्वेश्चंस बनाए हैं वो हमने फ्रैक्शंस के ऊपर क्वेश्चन बनाए हैं, तो उन जो परसेंट वैल्यू थी, तो अब हमने यहां पे देखना है कि जी मेरा 1/20 क्या था। 1/20 मेरा होता है 5%, तो 9/20 कितना होगा मेरा, बेस बेस सेम 1 9, तो 9 5 जा, आपको ये वैल्यूज मैंने बनानी सिखाई थी कि कितना मल्टीपल है जी, 9, तो ये कितना होगा 9, तो ये 9 ऊपर जाके इससे मतलब 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 9 5 जा 45, ठीक है जी, बाय 20। क्या आप मेरी बात को यहां पे समझ पा रहे हैं, ठीक है जी। तो हमने क्या चीज यहां पे नोट की है कि यहां पे हमने यहां पे क्या चीज नोट की है कि 1/20 जो है मेरा वो कितना है 5%, तो 9/20 मेरा कितना होगा 45%, क्योंकि ये इसका 9 मल्टीपल है, 20 तो बेस सेम ही है। आप इसको कर ये भी सकते हो कि आपने 00 से 00 काटी और इसको आपने जब सॉल्व किया तो आपका तब भी 45 ही हमें, बट हमने मेरा जो मेन मोटिव है वो है कि मैं आपको पूरा वैल्यूज के ऊपर वर्क करवाऊं, आपकी बार बार इन वैल्यूज को हम रिवाइज करें, ताकि ये वैल्यूज जो है हमारी वो बहुत ही मजबूत हो जाए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाए, ताकि अगर कभी एग्जाम में वैल्यूज आएंगी तो आप जस्ट
वैल्यू को देख के ही आपको उसका आंसर पता हो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें बोला है उसने कि 85% इज व्हाट परसेंट ऑफ 510। तो उसमें उसने क्या बोला है कि जो 85 मतलब 85 जो है वो 510 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, 85, यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये जो 85 इज व्हाट परसेंट ऑफ 510। तो हमने यहां पे क्या चीज देखी कि जो 85 है वो 510 का कौन अपॉन किसका। ठीक है जी, 85 किसका, 510 का कितने परसेंट है। ठीक है, तो हमने इसको सोल्व करना है। अब यहां पे कैलकुलेशन क्या आ गई हमारी, हमने इसको सोल्व किया तो देखो, अगर मैं इसको लिखूं, मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूं, 85 6 जा, ठीक है, 85 6 जा 31, ठीक है जी, 8 6 जा 48 और 3 51। तो क्या मेरा यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा 1/6। ठीक है जी, हमने इसको क्या लिखा 1/6। अगर हम इसको 1/6 लिखते हैं तो आपको यहां से पता चलेगा कि हमने 1/6 एक वैल्यू पढ़ी थी जो फ्रैक्शन से हम परसेंट बना रहे थे। तो 1/6 की जो परसेंट वैल्यू होती है वो होगी हमारी कितनी, 16/3%। ठीक है, तो हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और हमारे यूज होंगे जिसमें हमने ये वैल्यूज के ऊपर वर्क किया है। जो ये वैल्यूज हैं वो परसेंट में कैसे यूज हो रही हैं, हमने उन्हीं वैल्यूज के ऊपर बार बार हम वर्क करते चले जाएंगे ताकि आपको वो चीजें समझ आती रहेंगी। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें लिखा है कि जी 126 इज व्हाट परसेंट ऑफ 600। 126 600 का कितना प्रतिशत है। तो वही चीज कौन, 126 किसका, 600 का कितना प्रतिशत, मतलब मल्टीप्लाई में 100, क्योंकि उसने आंसर हमें परसेंटेज में पूछा है। तो हमने जब इसको सॉल्व किया, क्या मैं इसको कैंसिल आउट कर सकता हूं, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, और इसको मैं कर सकता हूं 6 1 जा 6 और 2 0 आ गई कैंसिल। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे 21%। ठीक है जी, आया आपको समझिए क्वेश्चन। उसमें क्या बोला है कि 126 600 का कितना प्रतिशत है। 126 इज व्हाट परसेंट ऑफ 600, कौन अपॉन किसका। ठीक है जी, तो उसको हमने जब सोल्व किया तो हमारा यहां पे आंसर क्या आ गया 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इसने बोला है 1728 इज व्हाट परसेंट लेस देन। अब इसमें एक चीज और ऐड हुई है, लेस देन 3456। ठीक है जी, 3456। तो हमने देखा कि 1728 जो है वो 3456 से कितना प्रतिशत कम है। क्या बोला उसने कि 1728 जो है वो 3456 से 3456 से कितना
प्रतिशत कम है। पहले हमने इनका डिफरेंस निकाला कि जो 1728 है वो 3456 से कितना कम है। तो हमने देखा पहले कि 1728 टू जा इतना होगा, तो मतलब इनका जो डिफरेंस है वो 1728 है। तो अब उस क्वेश्चन में क्या बोला है कि जी जो इनका जो ये लेस होकर आया है 1728, ये 3456 से कितना प्रतिशत कम है। बात हुई जी क्लियर। उसने लेस देन बोला है ना, कम है, ठीक है। तो क्या ये 1/2 हो जाएगा? बिल्कुल जी, क्योंकि आप 1728 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपका 3 4 5 6 ही आंसर जो आएगा निकल के, ठीक है। तो आपको पता है कि 1/2 जो था हमारा, उस फ्रैक्शन की परसेंट में क्या वैल्यू थी, तो उसकी क्या वैल्यू है जी 50%। क्लियर हुआ जी, ठीक है। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम कुछ और आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन में है कि इस क्वेश्चन में है 990 990 ऑफ का मतलब जो है हमारा वो होता है मल्टीप्लाई, ठीक है जी, मल्टीप्लाई 9/11%, ठीक है जी। हमने लिखा, मैंने आपको बता दिया कि 990 इंटू क्या चीज दिया, 990 इंटू 9 सही 1/11% प्लस क्या लिखा जी आगे 500 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 25%, ठीक है जी, इनटू में x। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें क्या बोला है कि 990 का 990 का मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। तो हमने लिखा कि 990 का 9 सही 1/11% या परसेंट प्लस 500 का 25% इज इक्वल टू एक्स। क्या होगा, मतलब एक्स की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप इस चीज को देखो, क्या आपको ये परसेंट वैल्यू याद है कि इसकी फ्रैक्शन क्या थी? जो आज की हमारी क्लास है, मेरा मेन मोटिव आपको क्वेश्चन सोल्व करवाना नहीं है, मेन है कि हम जो हमने इन परसेंट वैल्यूज पर जो हमने कुछ फ्रैक्शंस पर वर्क किया था कि उन फ्रैक्शन और उन परसेंट वैल्यूज को हमने इन क्वेश्चंस में हम कैसे यूज कर रहे हैं, और हम उस चीज को बार बार रिवाइज कर रहे हैं ताकि जो इनके आगे जो कुछ बड़े क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन को पढ़ते ही टाइम जैसे ही वो बोलता है कि किसी चीज का प्राइस अगर 20% बढ़ गया, 25% कम हो गया, तो आपको पता हो कि अगर 20% है इट मीन्स कि उसकी फ्रैक्शन में क्या वैल्यू है, 20/100 किया तो 1/5 आ गया। अगर 25% है तो 1/4 आ गया। तो ये ऐसे ही आपको ये चीजें याद रखनी है इसमें। तो अब हम इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं हमने कैसे सोल्व किया कि 990 इंटू ये वैल्यू मैंने आपको याद करवाई थी कि 9 1/11% क्या होता है हमारा 1/11 प्लस 500 इंटू, ठीक है जी, या तो इसको कैंसल आउट कर सकते हैं हम यहां से, ठीक है, या फिर इसको 1/4 लिख सकते थे, ठीक है जी। चलो हम इसको यहां से 1/4 कर लो, 1/4 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है जी। अब बिल्कुल इजी हो गया, इसको काटा जी कितना आ गया हमारा 90 प्लस इसको काटा जी कितना आ गया 125, ठीक है जी। तो ये आ गया x, तो इन दोनों को हमने किया ऐड, तो हमारा x यहां से क्या निकल के आ जाता है
215। ठीक है जी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया, क्योंकि इसके ऊपर मेन जो चीज थी सिर्फ वो वैल्यूज की ही हमने बात की है कि इसकी परसेंट, जो परसेंट ये हमने लिखा है 9 1/11%, इसकी फ्रैक्शन में क्या वैल्यू है, और 25% लिखा था उसकी फ्रैक्शन में क्या वैल्यू है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। इसमें हमने देखा कि 156 इज व्हाट परसेंट लेस देन 200। 156 इज व्हाट परसेंट लेस देन 200। 156 मतलब 156 200 से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले तो हमें यह देखना है कि कितना कम है ये। हमने देखा जी 200 में से 156 गया, हमारे पास आया 44। हमने बोला कि जी जो 156 है हमारा, ये 200 से 44 कम है। किससे कम है? 200 से। तो हमने क्या लिखा जी 200। प्रतिशत में पूछा है उसने, परसेंट में आंसर चाहिए, तो हमने क्या लिखा जी 100। तो हमने यहां से क्या कैंसिल आउट किया, ठीक है जी, इसको कैंसिल आउट किया तो हमारा क्या आ गया 22% आंसर। ठीक है जी। हुआ आपको एक क्वेश्चन क्लियर? बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है अभी। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। इसमें लिखा है कि 150 400 से कितना प्रतिशत कम है, मतलब 150 इज व्हाट परसेंट लेस देन 400। हमने देखा जी कितना कम है, 150 से 400 से 150 हमारा कितना कम है। हमने बोला जी 250 कम है जी। किससे कम है जी 400 से। मल्टीप्लाई में 100। ठीक है जी, 0 से 0। ये इससे नहीं हमने काटना, जैसे जैसे मैं आपको चीज समझा रहा हूं आप उसके हिसाब से चलते जाइए। फिर हमने इसको लिखा जी 5/8। ठीक है जी, 5 से कैंसिल आउट किया, 5 5 जा 25 और 5 8 जा 40। तो अब हमारे पास यहां से निकल कर क्या आया 5/8। तो अब जब आपने वैल्यूज परसेंट वैल्यू सीखी थी तो आपको मैंने बताया था कि 5/8 जो होता है हमारा, 5/8 हमारा क्या होगा। तो आपने क्या याद रखना है कि जी 1/8 जो था हमारा वो कितना था 12.5%। ठीक है जी। तो बेस सेम। अब हमने देखना है कि जी 1 से 5 हुआ, मतलब ये भी 5 गुना होगा 12.5%। तो हमने इसको मल्टीप्लाई क्या किया, 12 5 जा 60 और 5/2। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ये हमेशा न्यूमरेटर से छोटी होगी। ठीक है जी, सॉरी, जो ऊपर वाली जो हमारी वैल्यू है ये 5, ये हमारा होता था रिमाइंडर। ठीक है, तो रिमाइंडर जो होगा हमारा वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। तो हमने इस चीज को कैंसिल आउट कर देंगे हम यहां से 60। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं 2 1/2। इसको जब आप डिवाइड करोगे 5 को तो हम इसको कैसे लिखेंगे 2 2 जा 4 1 बचा। तो ये वाला जो ऊपर वाला 2 होता है ये आ गया हमारा आगे, 1 जो होता है आ गया ऊपर, और जो 2 होगा वो हो गया नीचे। तो हमने इसको इनके बीच में क्या आएगा ये प्लस का साइन। तो हमने क्या, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 62 1/2%। अब आपको एक चीज याद रखनी है, मैंने आपको बताया था कि 3/8 5/8 7/8 ये हमारी ना बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेंगी। तो आपने इस चीज को याद रखना है, 1/8 12.5%, 3/8 37.5%। तो हमने देखा कि 1/8 जो है हमारा वो क्या हुआ 12.5%, 3/8 हमारा क्या होता है 37.5%, 5/8 हमारा क्या हुआ 62.5%, मतलब 62 1/2%। ठीक है जी। ऐसे ही हमारा 7/8 जो होता है
वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ कि वो हमारी वैल्यू क्या होगी। ठीक है जी, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या आया, 240 88 से, मतलब 240 इज व्हाट परसेंट मोर देन 88, या 240 88 से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, हम अभी तक लेस वाली वैल्यूज के ऊपर वर्क कर रहे थे, अब जो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें अधिक मतलब इंक्रीज हो गया यहाँ पे कुछ। तो उसने क्या बोला कि 240 88 से, 88 से, तो हमने इसका यहाँ पे डिफरेंस लिया। डिफरेंस लिया जी, कितना हो गया 140 ये और 12, वो तो हो गया हमारा 152। क्लियर हुई जी बात। उसने यहाँ पे अधिक की बात करी है कि मोर, मोर उसमें क्या हुआ है मोर देन, तो हमने देखा कि जी 152 हो गया, और यहाँ पे किस से, उसने क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि 152 जो हमारा इसका डिफरेंस आया कि किस से, 88 से, तो 88 से वो कितना कम है, तो हमने इसको लिखा जी 88। क्लियर हुई बात। क्या मैं इसको 8 से डिवाइड कर सकता हूं, क्या मैं इसको 8 से डिवाइड कर सकता हूं, तो मैंने क्या चीज लिखा 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, इसको कैंसिल आउट किया मैंने, 8 1 जा 8, पीछे बचा 72, तो 8 9 जा 72 होता है। तो यहां से हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आई 9/11 इंटू 100। ठीक है जी, यहां पे हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आई 19/11। तो हमने इस चीज को लिखा जी क्या, मैं 19/11, इसका तो पता है हमें कि परसेंट के लिए हम 100 लेके चल रहे हैं साथ में। ठीक है, तो अब देखो क्या मैं 19/11 को, 19/11 को क्या मैं ये लिख सकता हूं कि 2 माइनस 3/11, 2 माइनस 3/11, क्योंकि 11 2 जा 22, माइनस 3 19/11। ठीक है जी, मैं लिख सकता हूं इसको। तो मैंने आपको ये चीज सोल्व करनी सिखाई थी, क्या सिखाया था कि अगर किसी फ्रैक्शन को हमने परसेंट में लेके जाना है, मैं आपको बोलूं कि 100% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो आप मेरे को क्या बोलोगे 1 होगी। मैंने आपको बोला कि 200% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे जी 2 होगी। ऐसे अगर मैं आपको बोलूं कि 2 की परसेंट वैल्यू क्या होगी, तो आपने क्या बोलोगे जी कि सर 2 की 200 होगी, 3 की 300 होगी, 4 की 400 होगी। ऐसे तो हमने यहां पे क्या किया, हमने इसकी परसेंट निकाला, तो ये हमारा क्या आया 200%। ठीक है जी, माइनस 3/11 आपको पता होगा क्योंकि हमने क्या सोल्व किया था 1/11, 1/11 क्या था 9, 1/11 9, 1/11%। ठीक है जी, तो बेस हमारा सेम है, तो हमने क्या किया, देखा कि हमने जी 1 से कितना हो गया 3, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो गया 27, 3 9 जा 27, ऊपर 3/11। ठीक है जी, तो इसकी हमारी वैल्यू क्या बनती है 27 3/11%। ठीक है जी, अब हमने इसमें से इसको माइनस करना सिखाया था कि हमने इसको कैसे माइनस करना है। तो 27 हमने माइनस नहीं करना, हमने माइनस करना है 28। तो 200 में से 28 जब हमने माइनस किया तो हमारा क्या आया, हमारा आया जी 172, और 11 में से 3 माइनस हो जाएगा, तो हमारा जी कितना आ जाएगा यहां से 8/11%। ये हमारा जो होगा इस क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा 172, 8/11%। ठीक है जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब हमने देखा हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि 1005256 जो है वो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। 1005256 ऑफ 12.5% इंटू में x, ठीक है जी। या मैं ये लिख सकता हूं कि 12.5% का इतना क्या होगा, ठीक है जी। तो उसमें हमने क्या किया, इस 12.5% अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था, तो हमने क्या नोट किया यहाँ पे जी, 1005256 इंटू 12.5% 1/8 x। इससे इसको कैंसिल आउट कर दो, 8 1 सा 8 20, 8 2 सा 16 हुआ, 4 बचा, 8 6 8 5 सा 40, 5 आ गया जी। फिर हमारे पास क्या आगे बचेगा 45। तो ऐसे ही हम इसकी पूरी इसको हम सोल्व कर देंगे। तो हमने क्या किया जी, 8 1 सा आ गया, फिर 8 2 सा आ गया, फिर 8 5 सा आ गया, 52 बच गया, 8 6 सा 48 होता है, ठीक है जी। 4 बच गए, फिर 8 5 सा, और फिर हमारे पास बच गया यहाँ पे 56। तो हमारा आ गया इसका 8 7 सा 56, ठीक है जी। 12 56 57। तो हमारा यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो निकल के क्या, इसको काट के जो कैलकुलेशन है वो आप साथ साथ में कर लेना, जो भी होगी 12567, ठीक है जी। तो ये हमारा इस क्वेश्चन में क्या आ गया जी, राइट आंसर। आज की जो हमारी क्लास है ना वो बेसिकली सिर्फ हम परसेंट वैल्यूज के ऊपर, सिर्फ हम परसेंट वैल्यूज को रिवाइज कर रहे हैं कि आपको जितनी हमने परसेंट वैल्यूज करवाई हैं उसमें आपको किसी तरह का कोई डाउट ना आए, ठीक है। तो ऐसे ही अब हम चलते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 840 इज व्हाट परसेंट मोर देन 840 इज व्हाट परसेंट मोर देन 260। तो हमने क्या देखा कि जो 840 हमारा है वो 260 से कितने प्रतिशत कम कितने प्रतिशत अधिक है, मतलब ज्यादा है, ठीक है जी। 840 260 से 840 260 से कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो हम जब इसको इसमें से हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 580, ठीक है जी। 840 में से 260 माइनस किया, उसने पूछा गया है कि से 260 से 260 से कितने प्रतिशत, परसेंट के लिए हमने 100 लगा दिया। तो हमने क्या किया, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, ठीक है जी, कैंसिल आउट हो गए। अब इसको हमने काटा तो आ गया मेरा 2 से 13, और 2 2 जा 4 और आ गया 19। तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाता है 29/13, ठीक है जी। मेरा यहाँ पे क्या आ जाता है 29/13। तो अब इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस चीज को क्या मैं ये लिख सकता हूँ 2 + 3/13। मैंने लिखा जी 2 + 3/13 कि 13 2 जा 26 + 3 29/13, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को भी हमने वैसे ही किया, हमने क्या लिखा 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ जी, हमने लिखा जी 200% प्लस। अब हमें यहाँ पे 3/13 लेके चलना है, ठीक है जी। तो 3/13 जो हमने देखा हमारे पास यहाँ पे क्या है 3/13। तो मैंने क्या सोचा कि भी जी मैंने 1/13 की वैल्यू पढ़ी थी जो थी 79/13, ठीक है जी। तो 3/13 की क्या वैल्यू होगी, 79/13 मैं पढ़ चुका हूं क्योंकि मैंने आपको 1/13 की वैल्यू जो 1/13 जो हमारा फ्रैक्शन है इसकी परसेंट वैल्यूज मैंने आपको सिखाई थी 79/13 होती है।
तो इसकी 3/13 वैल्यू क्या होगी? तो हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं? 1 से जी 3 हुआ, मतलब ये भी 3 गुना होगा, तो हमने क्या लिया 3 7 21 प्लस 9 3 27/13। अब इस चीज को मैं क्या करूंगा, आगे सोल्व करूंगा। तो मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूं, 2 प्लस 1/13, 13 2 26 प्लस 1/13। ठीक है जी। तो अब यहां से मेरी चीज क्या निकल के आगे आती है, 21 प्लस 2 23, और ये क्या गया 1/13। ठीक है जी। 21 प्लस 2 ये हो गया 23 आ गया हमारा, 23 1/3%। अब इन दोनों वैल्यूज को हमने क्या किया, ऐड कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आया 223 1/13%। क्लियर हुआ जी आपको ये क्वेश्चन? उसने क्या बोला था इस क्वेश्चन में, 840 260 से कितने प्रतिशत अधिक है। तो हमने पहले इनका डिफरेंस निकाला कि एक्स्ट्रा है कितना, हमारा आया 580, किससे 260 से, 0 से 0 29/13 आ गया। 29/13 को मैंने लिखा 13 2 26 प्लस 3 29 डिवाइड बाई 13 आ गया। अब मैंने आपको बोला था कि अगर फ्रैक्शन को मैं परसेंट में चेंज करूं तो 2 की जो है वो परसेंट वैल्यू क्या होगी 200%, और 3 की 3/13 को मैंने कैसे सोल्व किया कि जी बेस है 13, तो मैंने देखा कि मैंने 1/13 पढ़ा है, 7 9/13% होता है। ठीक है जी। तो 3/13 मेरा कितना होगा, तो मैंने 3 से 7 को मल्टीप्लाई किया 21, 3 से 9 को मल्टीप्लाई किया 27/13 आ गया। फिर मैंने इस 27/13 को सोल्व करना है। ठीक है जी। तो हमने इसको सोल्व किया तो मेरे पास निकल के आया 23 1/3%, जिसको हम दोनों को ऐड करके हमारा आंसर आता है 223 1/13%। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5400 इंटू 5/9%। ठीक है जी। 5400 का मतलब 5400 का 5/9% क्या होगा। तो आपको मैंने 5/9% वैल्यू भी मैंने आपको पढ़ाई थी कि 5/9% होता है उसकी फ्रैक्शन में क्या वैल्यू होती है। ठीक है जी। तो हमने देखा कि जी 5/9, या आपकी कैलकुलेशन आपने इतनी तेज की हो कि जी 5 9 45, ठीक है, उसको हम ये कर लेंगे, और नीचे 00 आ गया, उसको हम कैंसिल आउट करेंगे, तो हमारे पास सारा कैंसिल आउट करने के बाद क्या आ जाएगा जी 1/18। ठीक है जी। 5 9 45, 45 इंटू 5 जब हम करेंगे, ठीक है, फिर उसको ऊपर रखा, नीचे 900 हो जाएगा, तो जब हम उसको काटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1/18। तो अब इसको बहुत इजी हो गया सोल्व करना। अगर आपको ये परसेंट वैल्यूज याद है, मतलब आपने इन चीजों को याद कर लिया है या बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको वो धीरे धीरे चीजें याद होनी शुरू हो जाएंगी। तो आपने जब इससे इसको कैंसिल आउट किया तो आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ईजी हो गया। तो आपने यहाँ से आंसर क्या निकाला कि जी 5400 का 5/9% जो है वो कितना है 300। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है कि हमारा 4 1/6% 4 1/6% ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई इंटू 4800 प्लस 5 15 ओके तो अब हमने देखा कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
4 1/6% ऑफ 4800 प्लस 5 15/17% ऑफ 5100 इज इक्वल टू एक्स। तो मैंने पहले तो ये वाली वैल्यू, हमें जो परसेंट वैल्यू है इसकी हमने फ्रैक्शन बनाई, ये हमने पढ़ी थी कि कितनी थी 1/24। या आपकी फिर वही बात कि अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत तेज है तो 6 4 24 प्लस 25/600, तो हम उसको जब सॉल्व करेंगे तो वो धीरे धीरे वो चीजें आगे सॉल्व होती चली जाएंगी। ठीक है जी। तो इसकी 4 1/6% की हमारे पास क्या वैल्यू आई 1/24 ऑफ का मतलब क्या हुआ मल्टीप्लाई 4800 प्लस ये जो हमारी वैल्यू है ये क्या हुई हमारी वैल्यू 5 15/17 की फ्रैक्शन क्या थी 1/17 ऑफ 50 100 इज इक्वल टू एक्स। कैंसल आउट 200 प्लस 17 3 जा 51 होता है 300 इज इक्वल टू एक्स। तो हमारी यहां से x की वैल्यू क्या निकल जाती है 500। ठीक है जी। तो यहां से हमारी वैल्यू क्या निकल के आती है 500। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में वो बात कर रहा है कि इफ टू नंबर आर रिस्पेक्टिवली 35% एंड 50% मोर देन अ थर्ड नंबर, व्हाट परसेंट इज फर्स्ट ऑफ द सेकंड। कोई तीन नंबर है 1 तीन नंबर है 1 2 3। यदि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 35% तथा 50% अधिक है, मतलब कोई एक संख्या थी जो थी थर्ड नंबर, जो तीसरे नंबर पर जो संख्या थी वो हमने मान ली कि 100 थी हमारी। उसने बोला कि पहली जो संख्या थी ना वो 30% इससे ज्यादा थी, तो हमने बोला जी ये थी हमारी 135, क्योंकि तीसरी से है ना अधिक। तो उसने क्या बोला कि जो दूसरी है वो है जी 50% मोर थर्ड से, तो 100 से 50% ज्यादा, मतलब 100 का आप 50% अगर निकालते हो तो वो कितना आता है 50। ठीक है जी। तो वो कितना है इसका 150 होगी। ठीक है जी। तो अब उसने क्या बोला, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या मतलब 135, दूसरी संख्या का मतलब 150, कौन 135 मतलब पहली संख्या किसका 150 का इंटू 100। ठीक है जी, इंटू 100। अब इसको आप यहां से सोल्व कर सकते हो। आपने इस क्वेश्चन को क्या सोल्व किया, आपने इस क्वेश्चन को क्या सोल्व किया। क्या मैं इसको अब यहां से दिया तो इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 9 और 15 10। ठीक है। तो अब इसको यहां से कैंसिल आउट करके नहीं आपने 90 आंसर लिख देना है। हमने वही चीज याद रखनी है कि 1/10 हमारा 10%, तो 9/10 क्या होगा हमारा, मतलब 9 गुना हुआ, तो यहाँ पे भी 9 का मल्टीपल होएगा, मतलब 90%। ठीक है जी। दोबारा इस क्वेश्चन को देखो। उसने बोला कि इफ टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 35% एंड 50% मोर देन अ थर्ड नंबर, कि हमारे पास 3 नंबर है, जो फर्स्ट नंबर है वो 35% ज्यादा है और जो सेकंड नंबर है वो 50% ज्यादा है थर्ड नंबर से, तीसरे नंबर से। ठीक है जी। तो हमने वही लिखा, मैंने थर्ड नंबर को माना कि मेरा थर्ड नंबर 100 होगा, हमने एज्यूम किया। जो पहला नंबर है वो 35% ज्यादा है तो हमने 135 लिख लिया, जो दूसरा है वो 50 ज्यादा तो हमने 150 लिख लिया। तो उसने बोला कि पहली संख्या मतलब 135, दूसरी संख्या का मतलब किसका 150, दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो हमने यहां से इसको 15 9 15 10
9/10, तो 1/10 हमारा 10 होता है, तो 9/10 क्या हो जाएगा हमारा 90%। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सोल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई करो, आप ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। आप ट्राई कीजिए इसको। 20, आपके पास टाइम है 20 सेकेंड का। इतना मैं पानी भी लूँ जी, आप ट्राई करिए एक बार। हाँ जी, तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा, तो उसमें इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 numbers are 20% and 25% लेस देन अ थर्ड नंबर। फिर वही बात कि हमारे पास 3 नंबर हैं, वो थर्ड नंबर से कुछ कम है, पहला और सेकंड नंबर। तो हमने थर्ड को लेट एज्यूम किया कि हमारा थर्ड नंबर हम 100 मान लेते हैं। हम 100 क्यों मान रहे हैं, हम कोई और वैल्यू क्यों नहीं मान रहे 90, 70, 50 कुछ भी? क्योंकि 100 के ऊपर वैल्यूज को वेरीफाई करना बड़ा इजी हो जाता है कि हमने 100 के ऊपर किसी भी चीज को हम सोल्व करेंगे, क्यों परसेंट में है तो वो इजीली कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे 100 मान के चले हैं। तो उसने बोला कि फर्स्ट जो नंबर है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% और 25% कम है, मतलब पहली जो है वो, जो फर्स्ट जो हमारा नंबर है, जो पहली संख्या है वो 20% कम है, तो मतलब ये होगी 80। ये दूसरी वाली जो है वो 25%, मतलब 25% लेस है, तो ये कितनी होगी जी हमारी 75%। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? तो हमने क्या लिखा जी, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। क्लियर हुई जी बात? तो हमने यहाँ पे इसको क्या किया, कैंसल आउट, 16/15। ठीक है जी। तो 16/15 जो है, मैं इसको क्या चीज लिख सकता हूं, 1 + 1/15। ठीक है जी। मैं इसको क्या चीज लिख सकता हूं, 1 + 1/15। ठीक है जी, मैंने इसको लिखा 1 + 1/15। तो अब मैंने एक चीज देखी कि जी मेरा जो था 1/15 की वैल्यू क्या थी, 1/15 की जो मेरी वैल्यू है, मेरी 1/15 की वैल्यू क्या है, रोक दी। 1/15 की वैल्यू यहाँ पे हमारी, आपको आपने ये जो वैल्यू है ये परसेंट में आपने मतलब आपको मैंने बताई थी कि 1/15 हमारा क्या होता है। तो हमने यहाँ पे पहले 1 को हमने क्या लिखा जी 100% प्लस इसकी क्या होती है 62/3%। ठीक है जी, 62/3%, 1/15 जो हमारा होता है वो होता है 62/3%। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ जाता है, 1062/3%। ठीक है जी, आई होप आपको ये क्वेश्चन बड़ा इजीली समझ आया होगा। उसने पूछा था कि
पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत है, तो उसने क्या बोला जी, पहली संख्या दूसरी संख्या से, जो से हो गया किस से, मैंने आपको बताया था कौन अपॉन किसके, तो 80 75 इंटू 100, हमने कैंसिल आउट किया इसको, 5 के टेबल से काट सकते हो आप, 16 5 जा 80, 16 सॉरी इसको 16 5 जा 80 हो गया और 15 5 जा 75 हो गया। तो हमने 16 बाई 15 लिखा, हमें याद है कि 1 बाई 15 हमने पढ़ा था, तो हमने इस चीज को ऐसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर आर 30 एंड 40% लेस देन द थर्ड नंबर। हमारे पास 3 नंबर है, थर्ड नंबर हमने माना कि 100 है, 100 मान लिया, जो पहला नंबर है वो 30% लेस है, तो मतलब ये हमारा 70 होगा, और दूसरा नंबर 40% लेस है, तो हमने माना कि ये हमारा 60 होगा। ठीक है जी, ये हमारा क्या होगा 60। तो इसने क्या बोला है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, 0 से 0। अब हमने देखा कि जी हमें 7/6 फाइंड करना, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 + 1/6। ठीक है जी, तो 1 का क्या आया हमारे पास 100% प्लस 1/6 कितना होता है 16, 2/3%, तो हमारा यहाँ से आंसर निकल कर क्या आया 116, 2 से 116 सही 2/3%। ठीक है जी, आपको क्वेश्चन बहुत इजी समझ आया होगा, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो हर थर्ड नंबर से कुछ लेस या कुछ मोर। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व किया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 नंबर आर रिस्पेक्टिवली 30% एंड 40% मोर देन द थर्ड नंबर, व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट ऑफ द सेकंड। इस वाले क्वेश्चन को आप एक बार दोबारा से, इस वाले क्वेश्चन को आप ट्वेंटी 25 सेकंड में सोल्व करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालो जल्दी। चलिए जी, टाइम हो गया है यहाँ पे, अब हम चलते हैं आगे, इस क्वेश्चन को फाइंड करते हैं। इसमें लिखा है कि 3 नंबर है हमारे पास, हमने वही चीज मान ली 1 2 3, थर्ड नंबर को हमने 100 माना, क्योंकि इसने बोला कि तीसरे नंबर से ज्यादा है वो। पहला कितना हो गया जी 130, दूसरा कितना हो गया जी 140 हो जाएगा। अब उसने बोला तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है, पहली संख्या 130, दूसरी संख्या 140, इनटू में 100, कैंसिल हो गया जी। ठीक है, क्या क्या हुआ 13/14। अब आप मेरे को एक चीज बताओ यहाँ पे, अब आप मेरे को यहाँ पे एक चीज बताओ कि क्या मैं इस क्वेश्चन को, इस वैल्यू को, इस फ्रैक्शन को 1 - 1/14 लिख सकता हूं। मैंने लिखा जी 14 1 जा 14 और माइनस करा 1, तो 13/14 आ जाएगा मेरा। ठीक है जी, 13/14 आ जाएगा। तो यहां से मैंने क्या चीज देखा कि जी अब मेरे को फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है, मतलब 100% 1। ठीक है जी, 100% 1, 200% की फ्रैक्शन 2, 300% की फ्रैक्शन 3। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि फ्रैक्शन है मेरे पास 3 और उसको हमने परसेंट में चेंज करना है, तो आपने बोला जी 1 फ्रैक्शन की परसेंटेज में 100 होएगी, 2 की 200 होएगी, 3 की 300 होगी। तो ऐसे ही हमने यहाँ से 1 का क्या निकाला जी, क्या होएगी हमारे पास 100% माइनस 1/14 का आपको पता है कि ये हमने क्वेश्चन सोल्व, फ्रैक्शन जो है हमने ये पढ़ी है कि इसकी वैल्यू क्या होती है 7, 1/7%।
ये बिल्कुल अब इजी हो गया, आपको ही मैंने माइनस करना सिखाया है कि 100 में से हमने पहले 7 माइनस करना है, हमने 7 नहीं माइनस करना, हमने करना है 8 माइनस। ठीक है जी, तो 8 माइनस किया, हमारा यहाँ पे कितना आ गया 92, और 7 में से कितना माइनस हुआ 1, तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया 6/7%। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या निकल के आता है 92, 6/7%। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Two number are 50% and 60% less than a third number. First number, second number, third number. 100 माना जी हमने, 60 पहला जो है वो 50% लेस है, मतलब 50 होगा। दूसरा जो है वो 60% लेस है, मतलब 60% लेस है, तो ये कितना होगा 40, 40 होगा। तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है, पहली संख्या 50, नीचे जी 40, इंटू में 100, 0 से 0 गई, तो 5/4 कितना होगा हमारा, हमने देखा जी 1/4 कितना था हमारा 25% होता है। ठीक है जी, तो इस चीज को मैंने क्या लिखा 1 + 1/4, इसको मैं ये लिख सकता हूं 4 1 4 + 5, 5/4 आ गया मेरा। ठीक है जी, अगर आपको ये चीज लिखनी नहीं समझ आ रही है कि हम इस चीज को कैसे लिखते हैं, तो आप इसको सिंपल देखें, हमने कुछ नहीं करना, 5 को 4 से सीधा डिवाइड किया, 4 1 4, रिमाइंडर आया 1। तो मैंने आपको ये चीज लिखनी सिखाई है, जो हमारी ऊपर वाली वैल्यू होती है वो सबसे आगे होगी, जो नीचे वाली वैल्यू होती है रिमाइंडर, उसको हमें वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, और जो 4 होता है हमारा जो डिवाइजर होता है, डिवाइजर हमेशा नीचे होगा, और इनके बीच में जो साइन होता है ना वो 1 + 1/4, इसको मैं ये चीज भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये चीज हमने पिछली कुछ वीडियोस में, पिछले जो हमारे लेक्चर थे क्लास 1 क्लास 2 में, हमने ये चीज पढ़ी थी कि इनके बीच में जो है वो प्लस का साइन होता है। तो इसको मैं यहां से ऐसे उठा के लिख दिया कि 1 + 1/4। अब मैंने इसको परसेंटेज में चेंज किया, तो 1 की परसेंट क्या आ गई जी 100%, प्लस 1/4 कितना होता है जी हमारा 25%। तो यहां से मेरा निकल कर क्या आया 125%, जो मेरा राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, नेक्स्ट, इफ टू नंबर आर रिस्पेक्टिवली 60% एंड 75% मोर देन अ थर्ड नंबर, वही बात कि जी फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, 100 मान लिया जी, फर्स्ट नंबर 60% ज्यादा है मतलब कि 160 है, सेकंड नंबर 75% ज्यादा है मतलब कि 175 है। ठीक है जी, पहली संख्या दूसरी का कितना है, तो जी पहली संख्या हमने मानी कि 160 डिवाइड बाय 175 इंटू 100। ठीक है जी, अब हम इस क्वेश्चन को आगे और हम कैसे इसको हम सोल्व करेंगे, तो मैं इसको 5 से कैंसिल आउट करूं अगर, तो मैंने 5 से कैंसिल आउट किया, 5 3 15, ठीक है जी, 5 2 10, 32 पे कट गया जी, इसको काटा, 5 3 15, ठीक है, और 25 हमारा आ गया 5 पे, तो मेरा यहां से क्या निकल के आया 32/35। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमें बहुत सारे क्वेश्चंस में 1/35, हमें बहुत सारे क्वेश्चंस में 1/35 देखने को मिलेगा, जिसकी फ्रैक्शन जिसकी परसेंट वैल्यू होती है 26/7%। ठीक है, जिसकी परसेंट वैल्यू क्या होती है 26/7%। तो मैंने देखा ये जी बेस सेम है। अब यहां पे मैं क्यों नहीं उस चीज को तोड़ के लिख रहा हूं, क्योंकि जो हमारा रिमाइंडर जो ऊपर की तरफ है चीज वो छोटी है, इसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमने क्या देखा जी बेस सेम है, 1 से 32 हुआ, तो यहाँ पे भी 32 होगा, तो हमने इसको जब मल्टीप्लाई किया तो 32 ये करा तो ये क्या आ गया मेरा 64 आ गया, और 32 से 6 को हमने जब मल्टीप्लाई किया, ठीक है जी, 12 18 192, तो यह आया हमारा 192/7।
इनके बीच में क्या है जी, यहाँ पे तो प्लस ही होता है, आपको पता ही है। तो हमने क्या किया, 192 को 7 से डिवाइड किया, तो 7 2 ज़ा 14 और ये आ गया हमारा 7 7 ज़ा 49, रिमाइंडर हमारा बचा 3। तो हमारा क्या आया यहाँ पे 64 प्लस जो हमारा क्वोशिएंट होता है, जो हमारा ऊपर वाली वैल्यू है वो आ गई जी हमारी आगे, रिमाइंडर जो होता है वो हमारा ऊपर चला जाता है और डिवाइजर जो हमारा होता है वो आ जाता है जी नीचे। ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 7 और 4 11, 6 और 3 हो गया हमारा 9, 91 3/7%। तो यहाँ पे हमें आपको एक नई चीज सीखने को क्या मिली है कि जो 1/35 होता है, 1/35 है जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू मानी जाती है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ये आगे देखने को मिलेगी जिसकी परसेंट में वैल्यू क्या होगी, 6/7%। 1/35 की जो परसेंट में वैल्यू होगी वो होगी 2/6/7%। ठीक है जी। तो ये थे कुछ हमारे आज के इम्पोर्टेंट जो हमारा सेशन था। ये पूरे का पूरा सेशन हमारा फ्रैक्शंस के ऊपर बेस्ड था कि फ्रैक्शन से हम परसेंटेज में कैसे जा रहे हैं, और कुछ परसेंटेज थी जिनको हमने सॉल्व किया कि परसेंटेज को जो परसेंट कुछ वैल्यूज लिखी हुई थी उनको हमने फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है। ठीक है जी। तो हमने ये चीज देखी है कि हमने इनको कैसे सॉल्व करना है। और अभी हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी, जो हमारा नेक्स्ट 4th परसेंटेज की क्लास होगी, उसमें हम कुछ और अब इनसे आगे बढ़ के जो क्वेश्चंस, अगर हम सोचें कि आर्मी के जो एग्जाम्स होते हैं, एसएससी जीडी के जो एग्जाम्स हो गए हैं, या कुछ स्टेट लेवल के एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, हम उनसे हम धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाना शुरू कर देंगे और हम एंड में जाके एसएससी के लेवल तक के क्वेश्चनों पे हम वर्क करेंगे, जो कि आपको आपके स्टेट लेवल के एग्जाम्स में, ठीक है जी, स्टेट लेवल के एग्जाम्स में और एसएससी के एग्जाम्स में, जो और कुछ सेंटर के जो कुछ एग्जाम्स हैं उनमें आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस हो। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और थोड़ा धीरे आप प्रैक्टिस करते रहें जो हम आपको क्वेश्चंस करवा रहे हैं। इस वीडियो की जो पीडीएफ होगी, जो इन क्वेश्चंस की पीडीएफ होगी, वो हम आपको टेलीग्राम पे, जो हमारा चैनल है, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका जो लिंक है, आप उस चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ पे आपको इस वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा और साथ में वो जो हमारा इसकी पीडीएफ होगी जो क्वेश्चंस की, वो भी हम आपको वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो आप वहाँ से इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा एक बार रिपीट करना, आप इन क्वेश्चंस को बार रिपीट करना और एंड में आपको एक फाइनल पूरी की पूरी परसेंटेज की हम एक पीडीएफ जो 100-150 क्वेश्चंस की होगी, वो सिर्फ परसेंटेज की होगी। तो अगर आप वो 150-200 क्वेश्चन जो भी हम बना के आपको देंगे, अगर आप वो कर लेते हो तो आपका परसेंटेज का कोई भी एक भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में वो नहीं छूटेगा, क्योंकि हम आपको हर टाइप के 8-8 10-10 क्वेश्चन जो परसेंटेज में टाइप्स बनती हैं वो हम आपको सारे क्वेश्चंस करवाएंगे। तो आई होप कि आज की क्लास आपको समझ आई होगी और आपकी आज की क्लास आपको बहुत अच्छी भी लगी होगी, क्योंकि आपने पहले कुछ वर्क किया हुआ है इन वैल्यूज़ के ऊपर, इसलिए आपने जो ये नई और कुछ वैल्यूज़ करी हैं, इसमें कोई 1-2 वैल्यू और एक्स्ट्रा ऐड हुई है तो वो भी आपने ध्यान रखनी है और इनको धीरे आप इनको लिखते रहें और फिर आपको धीरे आपको चीज़ें याद होती रहेंगी। तो ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं। अब हम कल एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जो हमारी नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस एडवांस थोड़े से और इससे ऊपर जो हमारे क्वेश्चंस होंगे, तो कल हम वो वीडियो मतलब वो हम जो लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम कल मिलते हैं और वो हम कुछ और क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।